हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है ये कि कुछ नीचे स्टेटमेंट दी हुई है कि ये स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और थोड़ा सा इसके लिए आपको स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई भी कर देना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर होता है। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी हाँ, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है देखिए हम बताते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो रियल नंबर है वो किससे बनता है? रेशनल प्लस इरेशनल। जब दोनों होते हैं आपके तो वो क्या होते हैं? आपके रियल नंबर, यानी कि रेशनल होगा और इरेशनल सब मिलके क्या बना देते हैं? आपका रियल नंबर। तो हर एक इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर क्या है? आपका रियल नंबर है। तो ये हो गई स्टेटमेंट 1 का आंसर कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है ट्रू? आप स्टेटमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। ट्रू एज अ रियल नंबर इज आइदर रेशनल फॉर्म और इरेशनल फॉर्म। तो अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि वो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी आपका नंबर पॉइंट है वो किस रूप में होगा? रूट एम के रूप में। तो जी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर बोला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्योंकि देखिए क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि देखिए सिर्फ नेचुरल नंबर यानी कि रूट एम के अंदर, और एम नेचुरल नंबर में क्या होंगे आपके? 1, √2, √3। लेकिन इसके अलावा भी तो नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है आपकी 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए इसके अलावा -1, -2 ये मान लीजिए सब। तो ये जो हैं ये क्या है आपके? तो ये वाले नंबर्स तो अदर देन नेचुरल नंबर्स हैं। तो यानी कि आपकी ये स्टेटमेंट क्या हुई? गलत हुई। तो आप इसको लिख सकते हैं फॉल्स एज अ नंबर ऑफ अदर टाइप्स आल्सो लाई ऑन द नंबर लाइन। क्योंकि अदर टाइप्स के नंबर भी हैं नंबर लाइन पर आते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं आते नंबर लाइन पे। होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या है आपके? नंबर लाइन पे आते हैं। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो जी ये आपकी स्टेटमेंट है भाई फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है कि इसने हर एक रियल नंबर को इरेशनल बोला है। नहीं, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बट हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। क्योंकि देखिए क्या होता है, रियल नंबर कैन ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। रियल नंबर कैन ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। रियल नंबर तो भैया रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो जब रेशनल हो सकता है तो फिर वो इरेशनल नहीं होगा। जैसे कि हम लेते हैं, चलिए मैंने लिया 2/3, तो ये कि रेशनल नंबर है, लेकिन है तो ये रियल नंबर। क्योंकि आपका रेशनल एंड इरेशनल यानी सब जब मिल जाते हैं तो वो क्या है? रियल नंबर। यानी कि कुल मिला के आपके जो भी नंबर है वो सब रियल होते हैं। तो या तो वो इरेशनल फॉर्म में होता है या फिर रेशनल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है। नहीं, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, वो रेशनल भी हो सकता है। नो, false, this statement is false because real number can also be a rational number। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। तो यहाँ पे बताना है कि क्या जो स्क्वायर रूट्स होते हैं आपके सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं, और अगर नहीं होते तो आपको एक एग्जाम्पल बताना है कि एक एग्जाम्पल दिए जो रेशनल होता है। तो जी ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? गलत है जी, ये गलत कह रहा है। इसका आंसर है आपका नो। क्या है इसका? नो। क्योंकि देखिए क्या है, √2 तो चलिए आपका इरेशनल हो गया, √3 भी इरेशनल हो गया आपका, बट ये देखिए √4 तो सॉल्व हो जाता है और वो निकल के बाहर कितना आ जाता है? 2। और 2 आपका क्या है? एक रेशनल नंबर। तो 2 क्या है आपका? रेशनल नंबर। तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया जो इसने बोला गिव एन एग्जाम्पल। तो ये आपका एग्जाम्पल, यानी कि सभी जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ क्या होंगे? रेशनल होंगे और कुछ इरेशनल होंगे।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाउ कैन रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो यानी कि रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको दिखाना है। तो नंबर लाइन पे रूट की वैल्यू को प्रेजेंट करना कैसे होता है, चलिए आपको सिखाते हैं। पहले मैं आपको रफ फिगर बताता हूँ, थोड़ा रफली बताता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको प्रॉपर कंपास से करके दिखाऊंगा। तो पहले रफ देखते हैं। देखिए नंबर लाइन क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन क्या होती है आपकी, ये नंबर लाइन 0, बीच में 0 आ गया, 1 2 राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं आपके इस तरीके से इन्फिनिटी तक, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो इस नंबर लाइन पे देखिए आपके इंटीजर्स जो हैं वो तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिख रहे हैं आपको। जो बोलेगा वो यहाँ जी ये रहा 2 √3 बोला तो ये जा -√3 बोला तो ये -√3, 5 बोल रहा है तो ये 5 आ गए। और आप डेसिमल चाहें तो डेसिमल भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके देखिए बीच में क्या होगा 1 2 2 के बीच में 1 से 2 के 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 वो भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो लेकिन रूट की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए रूट की वैल्यू को समझने से पहले आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, पाइथागोरस देखनी होगी। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर वर्क करती है हमारी, ये होती है आपकी पाइथागोरस। ये आपका 90 के सामने जो होता है ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये और ये बेस हो गया। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, h² बराबर होता है आपका p² प्लस b²। तो h बराबर कितना हो गया, √p² प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए ये वर्क कैसे करती है, तो यानी कि हमको हाइपोटेनस मानना है, √5 पे यहाँ रखना है। तो ये √5 कब आएगा, √5 आएगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने ये p क्या मान लिया आपका, p आपका 1 मान लिया, 1², ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर बेस। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 1² 1 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना आ गया देखिए √5, यानी कि h कितना आया आपका √5, h कितना आ गया आपका √5 आ गया। तो ये इसका यूज करके हम यहाँ पर नंबर लाइन पे रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, बहुत ईजी तरीका है इसका, देखिए यूज करना है। पहले आपको थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं बताता हूँ, देखिए इनको कैसे कर सकते हैं आप। √1 को लिख सकता हूँ मैं √1 भी बोल सकते हैं, 2 को √4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका √9 ये हो जाएगा आपका √16, ये भी बोल सकते हैं हम आपको इनको। तो ये देखिए ये बेस आपका इतना हो गया बेस, और उसके बाद आपको क्या करना है, हर बार 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो वो उससे अगली वैल्यू आएगी, रूट से अगली। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक √1 है, अब √1 पे यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री बनाते हुए खींचा, कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल होता है तो परपेंडिकुलर बनाते हुए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल खींचा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी √2, कितनी हो गई √2। अब देखिए ये वाली वैल्यू आपकी √2 है, कितनी है ये √2। अब √2 पे फिर से 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री बनाते हुए खींचूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगली वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3, कितनी हो जाएगी √3। फिर से ये प्रोसेस रिपीट करनी है आपको, ये वाला स्टेप्स रिपीट करना है। फिर से देखिए ये √3 हो गई, √3 के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचेंगे और उसे ज्वाइन करेंगे, तो अगली वाली आएगी आपकी √4। ये एक्चुअल में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th वो ऐसा ही है, उसमें क्या करके दिखाना है आपको, इसी तरीके से करके दिखाना है आपको उसका स्क्वायर रूट स्पाइरल दिखाना है, तो वो इसी तरीके से जनरेट होगा। तो आप 4th क्वेश्चन मैं यहीं समझा देता हूँ, आप उसको अपने आप ट्राई करना इसी तरह, लेकिन आप कंपास से करना है इसको, ठीक है। क्लासरूम एक्टिविटी दी हुई है वो। तो ये देखिए ये हो गया। फिर आप √4 के बाद देखिए यहाँ पे फिर से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची 90 डिग्री बनाते हुए, फिर से ज्वाइन करेंगे, तो √4 के बाद आएगा आपका √5, ठीक है सर। तो ये देखिए अब ये जो है ना, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए √4 मुझे यहाँ पता है ये, लेकिन √4 मुझे यहाँ भी तो पता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है ये √4, तो √4 मैं यहाँ खींचने की बजाय यहाँ खींच दूँ यूँ 1 सेंटीमीटर, तो √4 से अगली मेरी लाइन क्या आ जाएगी √5, यानी कि मुझे इतना बड़ा स्पाइरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर √3 बोलता है √2 बोलता है तो आपको 1 से करना है, √5 बोलना तो डायरेक्ट आप √2 से करेंगे, √2 से करेंगे। तो देखिए इसने √5 ही बोला था, तो ऐसे नंबर लाइन हो गई आपकी 0 1 2, ये क्या है आपका √4 है। तो ये √4 के ऊपर आपको यहाँ से यहाँ तक √4 की वैल्यू हो गई, उस पर आपको 90 डिग्री बनाती हुई 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और उसको ज्वाइन कर देना है, तो आपका क्या आ गया √5। अगर आपकी √10 बोलेगा तो यहाँ पे देखिए ये अगला जैसे नंबर है 3 को बोलते हैं √9, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है आपकी √9। तो √9 पे जब 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा वो √10,
तो अब ये देखिए, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक है √5, लेकिन मुझे तो नंबर लाइन पे दिखाना है, और ये अभी ये कितनी डिस्टेंस है, ये नंबर लाइन से ऊपर है। तो क्या करेंगे ना, हम इसको कंपास में लेंगे, कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल की टिप रखेंगे, आपको बिना कंपास पिलाए ऐसे करके यहाँ मार्क कर देना है। तो ये जो आएगा आपका, ये क्या होगा आपका √5। तो ये रफ बताया। अब मैं चलिए आपको इसको फेयर करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है आपको इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ इसका मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो मार्कर और पेन का यूज़ करूँगा मैं। आप यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि पेंसिल का मैं यूज़ करूँगा तो आपको साफ नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, तो यहाँ हम ले लेते हैं, और ये 0 हो गया आपका पॉइंट। अब इसके बाद आपको 1-1 सेंटीमीटर का मार्क लगा देना है इस पर। ये हम मार्क लगा रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर का। तो चलिए ये 1-1 सेंटीमीटर के मार्क हो गए, ठीक है। ये आपके, तो ये बीच में मिड में 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गए। तो अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद हमको करना है, मैंने अभी आपको बताया था, हमको क्या करना है, √5 ड्रॉ करना है। क्या करना है, √5 ड्रॉ करना है। तो देखिए √5 आपका √4 से बड़ा है। √4 का मतलब होता है 2। √4 का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है, √4। तो जो √4 है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, √4। तो यहाँ पे √4 से हमको 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री खींचते हुए लाइन खींचनी है। तो मैं यहाँ पे अंदाजे से खींच रहा हूँ आपको 90 डिग्री, बट आप इसमें डी का यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने ये यहाँ तक 0 से लेकर यहाँ तक √4 वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींच ली। तो ये 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींच ली है। तो इसके बाद मुझे क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर दिया ये, तो ये वाली जो वैल्यू आई आपकी, ये क्या है आपकी √5। ये वैल्यू है आपकी √5, ये लाइन की लेंथ √5 हो गई। लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक √5 है, हमको इस लाइन पे दिखाना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज़ करेंगे कंपास का। तो कंपास में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ डिस्टेंस लेनी है। ये देखिए ये डिस्टेंस ले लिया मैंने यहाँ पे। तो कंपास के अंदर मेरी √5 डिस्टेंस का हो गई है अब। तो यहाँ से रखा, बिना हिलाए आपको इसको यहाँ मार्क कर देना है। तो ये देखिए मार्क कर दिया मैंने। तो ये मार्क करा, तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आपकी है √5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपकी क्या हो गई, आपकी √5 वैल्यू हो गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो √6 बोलता है तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस करना है। ये अब √5 है, ये √5 है लाइन, तो इस वाली लाइन के साथ 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पे खींच देना है आपको, और फिर वही उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कंपास रख के यहाँ डिस्टेंस लेनी है, और इसको ऐसे करके यहाँ मार्क कर देना, तो वो आ जाएगा आपका √6। अगर √10 बोलता है तो यहाँ से आप सीधा लेना, √10 से √9 से नीचे तक की वैल्यू बोलता है √8 तक, तो आपको ये पूरा स्पाइरल क्रिएट करना होगा। और अगर इससे ये √9 है, क्योंकि यहाँ पर √9 से बड़ा बोलता है √10 √11, तो आपको यहाँ से यहाँ तक √9 है, और फिर पहली लाइन बनेगी जो बनेगी 1 सेंटीमीटर की 90 डिग्री बनाते हुए उसको ज्वाइन करेंगे, तो √9 से आगे आया आपका √10। तो इस तरीके से आप कोई भी रूट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास में, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें स्पाइरल बनाना था, वो मैंने अभी आपको सिखाया कैसे क्रिएट करना है रफ में, आप उसको अपने यहाँ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, चलिए थैंक यू।